चलिए तो एक बार स्वागत आप लोगों का। आज है क्लास 7 का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। जीरो लेवल से हम लोग शुरू कर रहे हैं। जीरो लेवल आप लोग जीरो लेवल सबसे पहले, हाँ अब यहाँ से हमारा चेहरा नहीं आना चाहिए, ये आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। करंट क्या है, किसी को पता है? करंट क्या है? कोई anybody else one who want to give answer? What is current? एक बार लिख लीजिए पहले शुरुआती में, what is current। और जैसे ही आप करंट लिखे तो समझिए कि पवित्रीकरण हो गया। पवित्रीकरण का मतलब समझते हैं? नहीं, किसी भी पूजा पाठ में खुद को पवित्र करना एक बहुत बड़ा शुभ माना जाता है। सभी लोग पवित्रीकरण करते हैं, खुद को पवित्र करते हैं। अब मैं आपको सीधे सीधे इस चैप्टर के बारे में बताऊंगा। इंट्रोडक्शन आज चलेगा, उसके बाद बाकी सब जो लिखे हुए हैं अपना इस सिलेबस को, इस पैटर्न को, बाकी सब अपना टॉपिक बताते जाएंगे और धीरे धीरे सब चीज़ चलता जाएगा। अभी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में सबसे पहले इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। इंट्रोडक्शन 2 दिन 3 दिन तक चलेगा शायद। इसके बाद चैप्टर के ख़त्म होने में मात्र एक आधे रहेगा। उसके बाद नोट्स सबको भेज दिया जाएगा और आप लोग लिख लीजिएगा। नोट्स यहाँ नहीं लिखवाया जाएगा, समय के कमी के कारण ऐसा किया जाएगा, ठीक है। यहाँ बैठ करके नोट्स लिखाने से अच्छा है उस दिन एक आध चैप्टर मैथ्स को निकाला जाए। लिखिए, flow of the flow of rate of the flow of rate of charge, the flow of rate of charge are called current. The flow of rate of charge are called current. पिछले दिन हम लोग पढ़े थे कि एटम क्या होता है और यहीं से इस चैप्टर का हम लोग शुरुआत करेंगे। एटम के बारे में अगर किसी को बोला जाता है तो सबसे पहले उसके ब्रेन में यह बात आती है कि एटम किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। कोई भी वस्तु अगर बना हुआ है तो वो छोटे छोटे पार्टिकल से जुड़ करके बना हुआ है, यह स्पष्ट है। और उस सबसे छोटे पार्टिकल्स को हम लोग एटम कहते हैं। अगर लिविंग थिंग्स के बारे में बात किया जाए तो लिविंग थिंग्स भी, जैसे हम लोग भी छोटे छोटे सेल से जुड़े हैं, हम लोग का शरीर भी छोटे छोटे सेल से जुड़कर बना हुआ है और उसको हम लोग सेल कहते हैं। छोटे छोटे पार्टिकल्स हम लोग के शरीर में भी है, जिससे हम लोग का इतना बड़ा विशाल का शरीर हो गया है। बगल में देख लो, ठीक है। अगर नहीं देखना, इसको नहीं, किराना दुकान वाला को देख लो, इसको नहीं देखना है, सबको इसको देखने का एक खराब है, ठीक है। अगर विशाल का शरीर देखना है तो उस किराना दुकान वाला को देखो, एकदम विशाल का कुंभकर्ण शरीर है, लेकिन 7 फीट लगता होगा कि 8 फीट होगा, कुछ पता नहीं। इसके सामने खड़े होकर डर लगता है। हाँ, तुमको तो डर लगता है। के दिन तू डर से स्कूल नहीं गया है, तो पता है। तो झूठ भी ऐसा बोलना चाहिए कि जिससे लगे कि भाई झूठ हो रहा है। खैर, आगे बात करते हैं। फ्लो ऑफ रेट ऑफ चार्ज। और एटम जो है, एटम के बारे में जानने के बाद आपको यह भी बताया गया था कि एटम भी 3 पार्टिकल से मिल करके बना हुआ है। ये क्लियर है? एटम के बारे में बताया गया था कि एटम भी 3 पार्टिकल से मिलकर बना है। जैसे मान लो एटम का तो कोई स्ट्रक्चर अभी तक साइंटिस्ट ही लोग देखा है, और विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को तो अभी तक केवल एक ढांचा दिखाया जाता है टीचर के द्वारा, एक बना करके कि ऐसा होगा, फुटबॉल जैसा होगा, वाटरमेलन जैसा होगा, तारबूज जैसा होगा, बॉल जैसा होगा। एटम इसी तरह से होगा। एटम को माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते,
एटम को देखने के लिए एक अलग यंत्र की जरूरत होती है, जिसका नाम भी शायद हमने बताया था। उसका नाम था STM, स्कैनिंग ट्यूनलिंग माइक्रोस्कोप, या मशीन भी कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग ट्यूनलिंग माइक्रोस्कोप। इस यंत्र से एटम को देखा जाता है। प्यारे बच्चों, अब हम लोग एटम के भी हम बताते हैं कि 3 गो पार्टिकल्स होता है। एटम के अंदर भी 3 पार्टिकल्स होते हैं। उसमें से पहला था इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। ये 3 पार्टिकल्स है और तीनों पार्टिकल्स के पास अपना अपना एक चार्ज है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन का माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन का प्लस चार्ज होता है और ये चार्जलेस होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। अब देखो, हम यहाँ पर बोले चार्जलेस और चार्ज बोले थे, एक इससे बहुत लोगों को तकलीफ होगी कि चार्ज क्या है, ये चार्ज क्या है। तो समझिए कि उसका एक अपना साइन है, इलेक्ट्रॉन माइनस साइन के साथ रहता है, माइनस और प्रोटॉन प्लस साइन के साथ रहता है। ठीक है, इसमें से अगर बात किया जाए तो ये जो प्रोटॉन है वो सबसे परमानेंट होता है पार्टिकल्स। कोई भी एटम मन में सोचिएगा तो ऐसा होता है, उसके अंदर 3 गो पार्टिकल्स है। तीनों पार्टिकल्स ऐसा नहीं कि ऐसे लाइन से खड़ी है, तीनों पार्टिकल्स का अलग अलग रोल है, जिसमें से आपको दिखाते हैं कि एटम जो है कैसे, एटम के अंदर क्या होता है। सबसे बीच में प्रोटॉन रहता है और उसके चारों तरफ किनारे किनारे एक पाथ रास्ता बना हुआ है, जिसको हम लोग ऑर्बिट पढ़ेंगे और 9th में से पढ़ना है, 10th वाले बच्चों को पढ़ना रहता है। जिसमें से जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर दिखाई दे रहा, ये सब उसका सेल या ऑर्बिट कहलाता है, ऑर्बिट घर है और इसी पर इलेक्ट्रॉन जो है घूमते रहता है। ये बस आपको कल्पना करके सोचना है, ज़्यादा इस पर दिमाग नहीं लगाना है। इतना ही समझना है कि मच्छर का काट रहा जी है, किसी को नहीं सर। मच्छर काट रहा। देखो अगरबत्ती रखे हैं, जला लो, जला दो। तो उधर भी है अगरबत्ती वाला स्टैंड भी होगा, जिसमें पहले के जमाना लोग कलम रखता था। ठीक है, अब मच्छर स्टैंड है, जला दीजिए। मच्छर काट रहा है तो किसी को जल्दी, आधा घंटा समय है हम लोग के पास। तो इलेक्ट्रॉन के इधर, इलेक्ट्रॉन हल्का होता है और ये घूमते रहता है, जैसे अर्थ के सन के चारों तरफ प्लैनेट घूमते रहता है, उसी तरह बीच में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और उसके चारों तरफ कौन घूमते रहता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। ये तो हो गया एगो एटम की बात करते हैं। ठीक है, अब हम करंट की बात कैसे करते हैं, करंट कैसे होता है। तो मान लो, देखो मान लो कि ये है रड है और इस रड में हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बोलना है। तो हम लोग अभी लिखवाए कि फ्लो ऑफ रेट ऑफ चार्ज कॉल्ड करंट। फ्लो मतलब होता है बहना और रेट मतलब, रेट का मतलब डिवाइड यहाँ पर समझना है, ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज का फ्लो होना और रेट का मतलब यहाँ टाइम से भी मतलब करता है कि कोई टाइम के साथ, पर यूनिट टाइम के साथ अगर करंट फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा, उसी को हम लोग करंट कहेंगे। जब बात फिर से मैं एक बार अभी करूँगा, ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना है कि इलेक्ट्रॉन जो है घूमते रहता है एक जगह से दूसरे जगह, और इलेक्ट्रॉन के ही फ्लो करने से, बहने से, इलेक्ट्रॉन जो बहता है ना टाइम के साथ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। बस इतना समझना है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही करंट कहलाता है। अगर वहां से चला है तो कौन फ्लो हुआ है, इलेक्ट्रॉन हुआ है।
इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही हम लोग करंट कहते हैं या इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। पक्का समझ में आया? यहाँ पर चार्ज किसको बोला गया है? यही, ये 3 गो चार्ज होता है, ठीक है, सॉरी 2 गो चार्ज, प्लस या माइनस। कौन फ्लो करेगा? प्लस करेगा। प्लस करेगा ना? या हम बोलेंगे हाँ मैं कौआ उड़ अब अगला उड़, तो सब उंगली उठा उठा के अब है ना बोला खेला खेले है ना, तो वही मैं बोलूँगा, तो लोग कहना अपना, ठीक है। ये समझ में आया? फ्लो ऑफ रेट ऑफ चार्ज, यानी कि उसको करंट कहेंगे। कौन फ्लो करेगा? इलेक्ट्रॉन, और उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। समझ में आ गया सबको? फिजिक्स में करंट को आई से सूचित किया जाता है। फिजिक्स में आगे क्लास में जाइएगा 10th में, तो करंट को आई से सूचित किया जाएगा, आई से। और चार्ज को क्यू से सूचित किया जाता है, और टाइम को टी से सूचित किया जाता है। तो करंट का एक फॉर्मूला हो गया, देखिएगा। हम क्या बोले कि टाइम रेट का मतलब जहां पर भी रेट रहेगा, ठीक है, वहां पर डिवाइड टाइम से करना, रेट ऑफ टाइम, यहां पर फ्लो ऑफ रेट ऑफ, चलिए ठीक है। तो आई बराबर होता है Q बाई टी। इसका मतलब समझिएगा, आई का मतलब करंट, Q मतलब चार्ज, और टी मतलब टाइम। यानी इसका डिफिनेशन हुआ कि जब चार्ज, ठीक है, जब चार्ज फ्लो करेगा किसके? समय के साथ, पर यूनिट टाइम, द फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम। देखिए डिफिनेशन एक फिर से हम लिखवाते हैं, मतलब एक तैयार करते हैं। द फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम। और ये डिफिनेशन सबसे अच्छा हो गया कि फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का फ्लो होना, पर मतलब एक, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो 1 सेकेंड में जितना चार्ज, जितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे करंट। याद हो गया? द फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम, 1 सेकेंड में जितना करंट फ्लो हो जाए, ठीक है, उसी को हम लोग करंट कहते हैं। करंट लगा, ठीक है। और करंट बराबर होता है Q बाई टी। Q का मतलब होता है चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ भी रखो, और टी मतलब टाइम, ठीक है। ये तो बात हो गई। ऐसे ही करंट बराबर चार्ज बटा टाइम। अब ये जो माइनस और प्लस है, ये आता कहाँ से है? सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि सर माइनस किस में आएगा, प्लस किस में आएगा? तो आप पिछला चैप्टर पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा या कोई किसी से ले लेगा, इसी से प्लस और माइनस चार्ज आता है। आप लोगों को बताया गया था। जैसे सोडियम, सोडियम क्या करता है? सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन, 2 8 है किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसमें से ये चाहता है कि ऑक्टेट हम बनाएं, 8 अपने लास्ट में रखे, और उसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, इसलिए इस पर चार्ज जो है Na+ हो जाता है। आप लोग सबको बताया गया था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हमारे सारे बच्चे को बढ़िया से याद होगा। बहुत बढ़िया। अब हम लोग आते हैं सीधे सीधे टॉपिक को बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन हो गया, लिख लीजिए इसको, थोड़ा सा लिख लीजिए तो।
चलिए हो गया। अब आते हैं सीधे सीधे कंडक्टर की बात कर लेते हैं, किसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा किसमें नहीं करेगा। कंडक्टर का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे उसको हम लोग कंडक्टर कहते हैं, जिसमें फ्लो नहीं करता है उसको इंसुलेटर कहते हैं, और जिसमें जो हल्का हल्का करता है उसको सेमी कंडक्टर ही कहते हैं। सबको समझ में आया? कंडक्टर किसको कहते हैं जल्दी बोलो? जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा। जिस वस्तु में जिस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रिक करंट पास करे, पास करना और पास करना का मतलब अलग होता है। पास करना मतलब एक जगह पर हम कहीं पर करंट लगाए और पूरा में कवर हो जाए, पूरा में घूम जाए, तो पास करना हुआ। और होता कैसा कि जैसे करंट लगाया तो ई वाला इलेक्ट्रॉन इसको सब एक दूसरे से चिपके हुए तो इसको टच करेगा, इसको जगाएगा, इसको जगाएगा, इसी तरह करते करते और लास्ट में इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है जिससे करंट फ्लो होना फिर शुरू हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम। एक सेकंड में जितना फ्लो चार्ज करेगा, चार्ज फ्लो जितना करेगा उसी को करंट कहते हैं। करंट जिसमें फ्लो हो जाए, जिसमें पास हो जाए उसको कंडक्टर कहते हैं, जिसमें पास नहीं हो इसको इंसुलेटर कहते हैं, और जिसमें थोड़ा थोड़ा पास हो उसको हाँ, दोनों चीज होता है। सबसे अच्छा धरती पर इलेक्ट्रिक करंट पास करने वाला वस्तु सिल्वर है। सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा कंडक्टर सिल्वर होता है। और सेमी कंडक्टर में दोनों गुण होता है, कंडक्टर का भी और इंसुलेटर का भी, इसलिए तो उसका नाम पड़ा सेमी कंडक्टर, अर्धचालक। ठीक है। और उसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है एलिमेंट में सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन एक प्रकार का हम बताए थे, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 14। अच्छा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 284। अच्छा, मेटल है कि नॉन मेटल? ये बहुत अलग नेचर का है। ठीक है, सिलिकॉन। और सिलिकॉन का शहर किसको कहा जाता है इंडिया में? बेंगलुरु को कहा जाता है। बेंगलुरु। कंप्यूटर के चिप्स में जो होते हैं वो सिलिकॉन ही लगा होता है। ठीक है। अब बताना, ऑप्शन दे रहे हैं तो लोग को उसमें से बताना। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज लोवेस्ट कंडक्टिविटी, जो बोल रहे हैं उसमें से बताना। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम कंडक्टिविटी वाला एलिमेंट है? पहला आयरन, सेकंड चांदी यानी सिल्वर, थर्ड ग्रेफाइट, और लास्ट कॉपर। ऑप्शन लिख देते हैं। तू लोग को बताना कि किसमें सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। पहला है आयरन, दूसरा है सिल्वर, तीसरा है ग्रेफाइट, और चौथा है कॉपर। बताओ इसमें से कौन सबसे कम कंडक्टिविटी वाला है? जल्दी बोलो। हैं? ग्रेफाइट। हाँ, ग्रेफाइट आयरन ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो लोग एकदम बहुत अच्छा दिमाग वाला आदमी है भाई। ठीक है, वाह। अच्छा, एक बात बताओ, कौन बताएगी? चलो, नंदिनी ही बताएगी। बहुत सुंदर, घर में सोई हुई है। ठीक है, केमारी वारी लगा के एकदम बढ़िया से। सिटकिल्ली लगल है अंदर, देखो। एक होता है इससे लगाए वाला, एक होता है इससे लगाए वाला। इसको कुंडी कहते हैं और इसको सिटकिल्ली कहते हैं। ठीक है, अंदर से। और सिटकिल्ली भी लगा हुआ है, कुंडी भी लगा हुआ है। ठीक है। और बाहर से तुमको कोई ढकढकाया तो पहले क्या खोलेगी? सोई हुई है,
पहले क्या खोलेगी? ध्यान से, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, किसी चीज़ को हम क्रिटिकल नहीं बना सकते, ठीक है? फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, ठीक है? तुम बैठो, ये बताएगी, ये सही बताएगी, खड़ा हो। अच्छा ठीक है, मास्क हटा दो, कोरोना ना फैल रहा। हमने इंजेक्शन लिए हुए हैं, ठीक है? हाँ बताओ, रूम में सोई हुई है, कुंडी लगल है, सिटकिली लगल है, तो सबसे पहले क्या खोलेगी? बाहर से कोई ठटकाया तब? पहले आँख न खोलेगी जी। ये का सही है? हम धरती पर देख, अरे पहले सिटकिली क्या नहीं खोलेगी, आँख न खोलेगी? अब भाई कोई सुतल है तो पहले आँख खोलेगा कि पहले सिटकिली या कुंडी खोलेगा? बता। अब हम जान गए कि बैठो बैठो, दिमाग पहले चला, दिमाग चलाते नहीं तो खाली मास्क लगे रहती है। आप मास्क लगा लो, लगा लो। हैं? आने दो। कौन है? बकवास। चलिए अब आइए आगे बढ़ते हैं। इधर तो वही था, ठीक है? अब है इसका सही आंसर होगा ग्रेफाइट, क्योंकि आयरन भी कंडक्टर है, अच्छा है। सिल्वर अभी बताया कि सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है। कॉपर का तार देखते हैं कितना है। ग्रेफाइट जो है सबसे कम कंडक्टिविटी वाला मेटल है, सॉरी नन मेटल है। ग्रेफाइट एक नन मेटल है, ठीक है? अच्छा, अगर तुम लोग को पता नहीं चले कि किसमें करंट फ्लो होता है, किकड़ा में न होता है, किसमें ज़्यादा होता है, तो आप एक ही चीज़ याद रखिएगा, जो भी मेटल है, मेटल से होते हैं, मेटल जो है हमेशा अधिक कंडक्टिविटी होगा नॉन मेटल से। इसका आंसर मैं आपको एक्सप्लेनेशन में बता रहा हूँ कि जिस एलिमेंट के लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3 है, वो वाला सबसे ज़्यादा कंडक्टिव होगा, कंडक्टर होगा वो सबसे ज़्यादा किससे? 3 के बाद वाला से, यानी 4, 5, 6 वाला से, ठीक है? नॉन मेटल से मेटल जो है सबसे ज़्यादा कंडक्टर होता है, और इसमें तीनों मेटल है और ये वाला जो है नॉन मेटल है, इसलिए इसको हम कह दिए कि कम कंडक्टिविटी वाला है। चलिए, इलेक्ट्रिक करंट 2 प्रकार के होता है, एगो एसी और दूसरा डीसी। कौन कौन? एसी और डीसी, 2 टाइप के इलेक्ट्रिक करंट होता है, जिसमें से इसका फुल फॉर्म अल्टरनेट करंट है और इसका डायरेक्ट करंट। कैसे दिमाग नहीं लगाती है, बोले कि पहले कुंडी खोल गया तब सिटकिलिया खोल के कहेगी। अब आँख कहाँ गया? आँख है ऐसे ही, ऐसे करके आराम से ऐसे खोलेगी क्या? ऐसे तो दिमाग लगाओ, दिमाग, हम इसलिए बोल रहे थे। चलिए, एसी और डीसी। एसी का मतलब है अल्टरनेट। आप लोग का कोरोना काल में अल्टरनेट क्लास हुआ करता था, अल्टरनेट हुआ करता था। अल्टरनेट मतलब क्या होता है? कोई खड़ा होकर बताइए, अल्टरनेट की जो क्लास किए हैं, खड़ा होइए। नहीं किसको पता? अल्टरनेट का मतलब होता है जाओ रुको, जाओ रुको, जाओ और रुको। और यही तो होता है, मंगलवार को जाना है, बुध को नहीं, बुधवार को जाना है, बृहस्पतिवार को नहीं, बृहस्पतिवार को जाना है तो शुक्र। तो इस तरह से अल्टरनेट क्लास होता है। आपको समझ में आया अल्टरनेट मतलब? और इलेक्ट्रिक करंट भी यही होता है, बुझता है, जलता है, बुझता है, जलता है। लेकिन इतना टाइमिंग है हम लोग के, इसके बीच में जाने और आने का इतना स्पीड है कि हम लोग देख नहीं पाते हैं कि बुझा कि नहीं बुझा, ठीक है? ये बल्ब भी बुझ रहा, जल रहा, बुझ रहा, जल रहा, लेकिन
हम लोग के पास इतना कैपेसिटी नहीं है बाबू कि इसको ऐसे हम लोग कर दें। ट्रांसफर पर समय के साथ, टाइम के साथ अगर कोई करंट अपना वैल्यू और डायरेक्शन दोनों बदल देता है, उस करंट को हम लोग एसी करंट कहते हैं। फिर से सुनिए, टाइम के साथ, समय के साथ अगर कोई करंट अपना वैल्यू और डायरेक्शन दोनों बदल दे, उसी को हम लोग अल्टरनेट करंट कहते हैं। लेकिन समय के साथ जो करंट अपना वैल्यू, अपना डायरेक्शन कोई चेंज नहीं करता है, उसको डायरेक्ट करंट कहते हैं। ट्रांसफार्मर पर से जो लाइन खींच करके, तार खींच करके जो आता है, वह अल्टरनेट करंट है। ई वाला जो हम लोग जला रहे हैं, ये अल्टरनेट करंट है, एसी करंट है। ठीक है, कौन करंट है? एसी। घर में मान लो टीवी देख रहे हो और टीवी देखते देखते फोटो कम गया। ठीक है, फोटो मतलब सोचता है टीवी के फोटो कम गया, तो कहते हैं कि 4 बार उसका जो होता है नीचे को रखा रहता है बॉक्स जैसा, कान 4 बार ऐसे करके नहीं करते हैं, उसका हट देते हैं, फोटो बढ़ जाता है। या फिर घट गया तो ठीक है, बढ़ गया तो आप 4 बार कम कर दीजिए। तो बढ़ना और कमना इसमें होता है, लेकिन डीसी में इसका कोई इलाज नहीं है। डीसी में कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है। एक बार जला दीजिए, धीरे 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 वो अपन खत्म हो जाएगा। बैटरी वाला सिस्टम, बैटरी को डीसी कहते हैं और करंट को एसी कहते हैं। मोबाइल का अगर बैटरी देखते हो कम जाता है तो कोई ऐंठने उठने का व्यवस्था नहीं है। ठीक है नहीं है। मोबाइल का अगर बैटरी कम जाए तो कोई ऐंठने का व्यवस्था नहीं है, तो खत्म है तो खत्म, क्योंकि वो डीसी है। डीसी है ना, इसलिए उसमें कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है कि हम करंट को किसी प्रकार से करें। अब चलो क्वेश्चन बताओ, दूर दूर तक किस करंट को भेजा जा सकता है? एसी को कि डीसी को? जल्दी बोलो। वेरी गुड। बड़ा बड़ा जो इक्विपमेंट है, ठीक है, उसको किससे चलेगा? बड़ा मशीन किस चीज से चल सकता है? जल्दी बोलो। डायरेक्ट करंट से। कि बैटरी से चलाएगी अथी वॉशिंग मशीन, ठीक है ना। ये बैटरी से चलाएगी ट्रैक्टर। अथी ट्रैक्टर तो खैर चालू होने के लिए रहता है, लेकिन बैटरी से ही ट्रेन वेन सब चला देगी। देखना ही ऐसा ड्राइवर है ना कि बोल रहे कि बड़ा इंस्ट्रूमेंट चला देंगे किससे? डीसी से। अच्छा तो ठीक है, इसी से पूछते हैं, मोबाइल चार्ज किससे करेंगे? एसी से कि डीसी से? बोलो, अब बोलो, तो लोग सब बोलो, जल्दी बोलो। एसी से। क्या? एसी से। एसी से ना। एसी से जैसे चार्ज किया, मोबाइल देखना लहर देगा, धुआं तो 4-5 जगह को उठेगा। अरे बड़ा मोबाइल एसी से चार्ज होता है, मोबाइल में तार खोद देता है डायरेक्ट। तुम कोई से पूछना, 10वां साल लेकर गया होगा, पूछना भाई भौजाई तो नहीं कर सकते, भाई बहन जो भी है, मौसेरा चचेरा, उसे पूछा कि मोबाइल चार्ज किससे होता है? एसी से करना तो पकड़ लेना, कुछ तो पड़ता है। मोबाइल में एसी से चार्ज अगर करना है तो मोबाइल में बैटरी तार जोड़ करके डायरेक्ट लगा दो स्विच, तभी ना एसी होगा। और उसके बाद देखो लहर कैसा आता है, उस प्रकार का लहर होगा। 10,000 एक बार में धुआं बन के उड़ेगा और दिखाई देगा, हवा में दिखाई देगा कि 10,000 जा रहा है। मोबाइल कभी भी एसी से चार्ज नहीं होता है। मोबाइल में चार्जर इसीलिए लगा हुआ है कि एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करके आपको मोबाइल में देता है, तब आपका मोबाइल चार्ज होता है। कौन बोला कि मोबाइल एसी से चार्ज होता है ना? बेवकूफ़ कहाँ के। मोबाइल में कंडक्टर लगा हुआ, देखिए एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, वो कहाँ लगे लगल? शौक से लगल है। बताओ, मतलब अगर डायरेक्ट एसी से अगर चलाना होता, मोबाइल को चार्ज ही करना होता, तो वो इतना बड़ा डिजाइन, इतना बड़ा मुंह का के लिए देता है ऐसे लगाने के लिए? वो क्या है? ठीक है, वो जो है कंडक्टर है, चेंज करता है ना, कन्वर्टर है, वो चेंज करता है। इसको एडाप्टर भी कहते हैं।
ठीक है, वो चेंज करता है, एसी करंट उसमें आता है, वो उसको डीसी में कन्वर्ट कर देता है, उसमें लगा हुआ है ऐसा चीज, और उसके बाद मोबाइल में आता है तो कहते हैं कि 10% हो गया। ठीक है, समझ में आया? ये और डायरेक्ट करंट अगर भिरा दिया कभी कि वोल्टेज कम है, आप तनी ज्यादा बढ़िया से चार्ज होगा, जो वोल्टेज कम है तो यह धुआं 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 हो जाएगा कि फिर अपना समझना। ठीक है, अब है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जो 8 में पढ़ना है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग किससे होगा? तो डीसी से होगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग समझते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग माने पानी चढ़ाना। कहते हैं कि सोना के पानी चढ़ावल है और चांदी के पानी चढ़ावल है। यही वाला चैप्टर इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ना है 8 में, और जिसको 8 वाला को पढ़ाया भी है। और लोग को कहे कि अगर घर में बैटरी वगैरह है तो एक यूज करो, 5 रुपया के सिक्का के सोना के पानी चढ़ा के हमारा दो। क्या दिक्कत है? तनी सुन लगेगा, सोना तनी सुन लगेगा। ठीक है, उसको बोले थे कैसे